एक राहगीर। जनवरी का महीना है। पटना के बाईपास से एक लॉरी हनुमान नगर के 10 फीट पर रात के 12 बजे उतरती है। लॉरी सामानों से पूरी तरह से पैक है। 10 फीट पर उतरते ही ड्राइवर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र एक राहगीर पर पड़ती है। ड्राइवर राहगीर से पूछता है, पाटलिपुत्र कॉलोनी जाना है। राहगीर हाथ से इशारा करते हुए कहता है, आगे दाएं और फिर बाएं जाकर आगे का रास्ता किसी से पूछ लेना। ठीक है कहकर ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। आगे जाने पर उसे तिराहा मिलता है। उसे समझ में नहीं आता है कि अब किधर जाना है। तभी उसकी नज़र एक राहगीर पर पड़ती है। वह उससे पूछता है, पाटलिपुत्र कॉलोनी जाने का रास्ता किधर से है। राहगीर बाएं वाले रास्ते को दिखाते हुए कहता है, इस रास्ते से आगे जाने पर एक पुल दिखेगा। पुल पर चढ़ने के बाद दाहिने हो जाना। पुल से उतरने के बाद किसी से पूछ लेना। ठीक है कहकर वह गाड़ी आगे बढ़ा लेता है। पुल से नीचे उतरने के बाद उसे चौराहा मिलता है। किधर जाना है इस दुविधा में वह गाड़ी रोक देता है। वह सोचता है, दिन का वक्त होता तो वह किसी दुकान वाले से पूछ लेता। रास्ते पर इतने लोग होते हैं कि किसी से भी पूछ लेता। लेकिन आधी रात में तभी उसकी नज़र एक राहगीर पर पड़ती है। वह राहगीर से पाटलिपुत्र कॉलोनी का रास्ता पूछता है। राहगीर उसे रास्ता बताते हुए कहता है कि आगे किसी से पूछ लेना। ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाते हुए सोचता है, ये तो वही आदमी था जिससे मैंने पहले और दूसरी बार रास्ता पूछा था। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। पैदल वह इतनी दूर मुझसे पहले कैसे पहुंच सकता है। मेरा भ्रम होगा। आगे बढ़ते हुए उसे एक गोलंबर दिखता है जहां से उसे 6 तरफ जाने का रास्ता दिखता है। वह इधर उधर देखते हुए किसी आदमी की तलाश करने लगता है जो उसे रास्ता बता सके। तभी उसकी नज़र एक राहगीर पर पड़ती है। वह राहगीर को आवाज़ देता है। राहगीर उसकी आवाज़ सुनकर उसके समीप चला आता है। राहगीर पर नज़र पड़ते ही ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। ठंड के मौसम में भी वह पसीने से लथपथ हो जाता है। वह अंदर से इतना डर जाता है कि उसे घबराहट सी होने लगती है। वह घबराहट में उससे कुछ पूछ नहीं पाता है। उसकी बोलती बंद हो जाती है। राहगीर कहता है, ये पाटलिपुत्र कॉलोनी ही है, जाना कहाँ है। ड्राइवर गमछे से माथे का पसीना पोंछते हुए धीमी आवाज में कहता है, स्कूल के पास। राहगीर, यहाँ बहुत सारे स्कूल है, कौन से स्कूल के पास जाना है। वह कमीज के पॉकेट से एक कागज का टुकड़ा निकालकर उसकी तरफ बढ़ा देता है। राहगीर कागज के टुकड़े को लेकर उसमें लिखे स्कूल का नाम पढ़ते हुए कहता है, स्नेक किड्स पैरासाइट जाना है। वह हाथ से इशारा करते हुए कहते हैं, यहाँ से सीधे जाने पर बाएं की तरफ एक मोड़ मिलेगा। गाड़ी जैसे ही बाएं की तरफ मोड़ोगे तो पहला मकान छोड़कर दूसरा मकान जो दिखेगा वही स्कूल है। ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। वह अंदर से बेहद घबराया हुआ है। वह उसके बताए मोड़ से आगे बढ़ा जाता है। फिर उसे याद आता है कि उसे तो पहले वाले मोड़ से ही मुड़ना था। वह गाड़ी को पीछे करते हुए मोड़ के पास चला आता है। फिर वह गाड़ी का स्टीयरिंग बाएं की तरफ मोड़ते हुए आगे बढ़ता है। मोड़ से दूसरे मकान के कंपाउंड में उसे लाइट जलते हुए दिखती है। कंपाउंड की दीवार पर उसे स्कूल का एक बड़ा सा बोर्ड टंगा हुआ दिखता है। वह स्कूल से आगे बढ़ते हुए गाड़ी को एक एटीएम के पास रोक देता है। वह गाड़ी से उतरकर एटीएम के पास चला जाता है। एटीएम के अंदर उसे एक गार्ड दिखता है। वह गार्ड से एक पता पूछता है। गार्ड उसे मोड़ के पास वाले मकान के बारे में बता देता है। वह गाड़ी को पीछे करके उस मकान के पास रोक देता है। मकान के बरामदे में बल्ब जल रहा होता है। वह गाड़ी से उतरकर मकान के दरवाजे को खटखटाता है। 30-32 साल का एक शख्स दरवाजा खोल देता है। राम प्रसाद जी का मकान यही है कहकर ड्राइवर गाड़ी की तरफ देखते लगता है। शख्स कहता है, हाँ यही है। ड्राइवर पॉकेट से एक कागज निकालते हुए पूछता है, वो है क्या। शख्स, नहीं वो बाहर गए हुए हैं। आपका सामान कहते हुए उसकी नज़र जैसे ही उस शख्स पर पड़ती है वैसे ही वह लड़खड़ाकर गिरते हुए बेहोश हो जाता है।
जब उसे होश आता है तब वह खुद को एक बिस्तर पर पाता है। हड़बड़ाकर बैठ जाता है। बैठते ही उसकी नज़र कुर्सी पर बैठे एक शख्स पर पड़ती है। ड्राइवर उसे आंखें फाड़कर देखने लगता है। शख्स उससे पूछता है, कैसे हो, तुम बेहोश क्यों हो गए? ड्राइवर डरते हुए उससे पूछता है, आप कौन हैं? वह कहता है, मैं भूत हूँ। क्या कहते हुए उसकी चीख निकल पड़ती है। वह ड्राइवर से कहता है, चुप चुप, तुम्हें क्या लग रहा है? आप भूत हो, ड्राइवर हकलाते हुए कहता है। शख्स मेज पर रखे जग से एक गिलास में पानी उड़ेल देता है। गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? पहले तुम पानी पी लो। ड्राइवर एक ही झटके में गट-गट करते हुए पूरा पानी पी जाता है। फिर वह थोड़ा सामान्य होते हुए कहता है, बाईपास से उतरने के बाद हर जगह मुझे आप ही मिले। मैं जब भी किसी से पता पूछने के लिए गाड़ी रोकता तब उस जगह पर आप ही मुझे पता बताते। ये कैसे हो सकता है कि हर जगह आप मुझे पता बताने के लिए मौजूद हो? आप किसी सवारी से होते तो मैं मान भी लेता, पर आप तो पैदल चल रहे थे। तब भला एक पैदल चलता आदमी मुझसे पहले किसी जगह पर कैसे पहुंच सकता है? ऐसा काम तो केवल भूत ही कर सकते हैं। मुझे यहाँ से जाने दो। शख्स कहता है, और सामान का क्या होगा? कौन सा सामान? ड्राइवर बिस्तर पर से उठते हुए कहता है। शख्स, जो तुम दरभंगा से लेकर आए हो, वो सामान गाड़ी में। ये कहते हुए ड्राइवर रुक जाता है। फिर वह उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैंने तो आपको बताया भी नहीं था कि सामान कहाँ से आया है, तब आपको पता कैसे चला? उसकी बातें सुनकर शख्स मुस्कुरा देता है और मुस्कुराते हुए वह कहता है, तुम सही कह रहे हो, हर जगह मैं ही था। मैं और मेरे मालिक राम प्रसाद जी 2 दिन पहले दरभंगा गए हुए थे। हम लोगों का मखाने का कारोबार है, वहाँ से मखाना लाना था। हम लोग किसानों से ही मखाना ले लिया करते हैं। किसान ने कहा कि 2 दिन में यहाँ से 1 लॉरी मखाना लेकर जाएगी। मेरे मालिक वहीं ठहर गए, जबकि मैं आज 2 बजे की बस पकड़कर वहां से निकल गया। हाजीपुर में भयंकर जाम था। 4-5 घंटे के बाद जाम छूटा। बस को पटना बाईपास पहुंचते पहुंचते 12 बज गए। हनुमान नगर 10 पर हम उतर गए। रात बहुत हो चुकी थी, कोई सवारी नहीं मिल रही थी। सवारी का इंतजार करते हुए मैं वहीं पर ठहर रहा था कि तुम मुझसे पाटलिपुत्र कॉलोनी जाने का रास्ता पूछ लिया। हम सोचे कि तुमसे ही कहेंगे कि तुम हमें भी लेते चलो। तभी मेरी नजर लॉरी के अंदर पड़ी। देखा कि सीट पर एक आदमी सो रहा है। जगह नहीं थी तो मुझे कहना अच्छा नहीं लगा, पर जब मेरी नजर तुम्हारी लॉरी के पीछे पड़ी तब मुझे लगा कि मैं पीछे लटक कर जा सकता हूँ, और यही काम मैंने किया। जहाँ भी तुम्हारी लॉरी रुकती वहाँ मैं उतरकर रास्ते पर चलने लगता, ये सोचकर कि कहीं तुम गाड़ी से उतरकर पीछे की तरफ ना आ जाओ। हर जगह यही हुआ। गोलंबर के पास अगर तुम मुझे घर का पता बता देते तो उसी समय मैं तुम्हें यहाँ ले आता, पर तुमने वहाँ मुझसे स्कूल का पता पूछा। ड्राइवर राहत की सांस लेते हुए पूछता है, क्या तुम सचमुच में भूत नहीं हो? मैं भूत नहीं, चुड़ैल हूँ। चुप, जब से मिला है तब से भूत भूत किए जा रहा है। जाओ बोरिया सब अंदर रखवा लो, कहते हुए वह हंस पड़ता है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब